अविनाश देखिए, हम आपको मौके से सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हम सब स्टेशन तक पहुंच चुके हैं और आप देखेंगे कि कई सारी फायर टेंडर, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देखेंगे, अंदर जोन कमिश्नर है वो भी पहुंचे हैं। तो ये गाड़ियां अंदर पहुंचा दी गई है और पूरा सिस्टम को ठंडा किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है। ये देखिए, ये ज़मीन पे आप देखेंगे लगभग मेरा पाँव 4 से 6 इंच ये डूब रहा है। ये क्योंकि ये डाला जा रहा है, हम लगातार कह रहे थे कि आसपास की ज़मीन को गीला किया जा रहा है ताकि आग ना फैले। और आपको हम लेके चलते सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि फायर टेंडर है यहाँ पर, जो मशीनें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अंदर डाल के। पहली बार ऐसा हुआ है कि रायपुर में ऐसी स्थिति बनी है और बिजली के जो उपकरण है, देखिए ट्रांसफार्मर हो चाहे खंभे हो, उसे पानी में पूरी तरीके से भिगाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको बता दें, ये पूरा सिस्टम आप देखिए अविनाश, अगर इसमें आग लगती है तो शहर में कई दिनों तक बिजली जो है वो नहीं रहेगी। सिर्फ गुड़ियारी की बात नहीं है, आसपास शहर का जो काफ़ी बड़ा एरिया है वो पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा रहेगा। गर्मी काफ़ी है यहाँ पर रायपुर में, तो बहुत बुरी स्थिति रहेगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये फायर टेंडर्स की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, सब सिस्टम को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पूरी जद्दोजहद ये है कि आग जो है कैसे भी सब स्टेशन की तरफ बिजली उपकरण को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर स्टोर में थे उस पर तो ब्लास्ट हुआ ही है, उससे जो ऑयल फैला है उससे आग फैली है। अब ये जो काम के उपकरण है, जो चालू उपकरण है जिनसे सप्लाई होता है, वो सारा सिस्टम डैमेज ना हो, ये क्योंकि करोड़ों रुपए का सेटअप तो है ही, इससे लाखों लोग जो है वो परेशान भी होंगे। देखिए 33 kVA की लाइन यहाँ पर जाती है, ये तमाम जो है ट्रांसफार्मर्स है। तो पूरी ताकत अब ये लगाई जा रही है कि कैसे भी इस सब स्टेशन को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि अगर इसे कुछ होता है तो शहर का एक हिस्सा नहीं कहा जाए, शहर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा। तो पूरे प्रशासन की जद्दोजहद इसी पे है। दूसरे शहर की गाड़ियाँ आ चुकी है, भिलाई की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जितने उद्योग थे, जिनके पास जितने फायर टेंडर हैं सभी को बुला लिया गया। और आपको बता दें, एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने अब यह है कि जो नुकसान हुआ तो हुआ, अब जो रामनगर, गुड़ियारी, कोटा आसपास के एरिया में जो पावर कट हो गया है वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। जो पानी नहीं जाएगा लोगों के घरों में, रात को लाइट नहीं रहेगी, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कैसी होगी? क्योंकि देखिए कई जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें परीक्षा चल रही है, अभी भी बच्चों की स्कूल चल रही है, गर्मी भयंकर भीषण है, घरों में मरीज रहते हैं। तो पावर सप्लाई एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, साथ में पानी का सप्लाई, क्योंकि ये टंकी है, अगर पावर कट हो जाएगा, जो पावर सप्लाई किया जाता है पाइपलाइन से, अगर उस पर कोई दिक्कत आएगा तो जल संकट रहेगा। तो वापस से लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ये बड़ी चुनौती है कि स्ट्रीट लाइट का कहीं है, ये यहाँ से पावर स्ट्रीट लाइट हो जाता था, लोगों के संदीप इस वक्त जहाँ पर आप खड़े हैं और जहाँ से आग लगी है और फैल रही है, उसके बीच की दूरी कितनी है? देखिए आप ट्रांसफर, ये जो खंबे लगे हैं इस देखिए लगभग 150 फीट होगा ये पूरा लंबाई, हम आपको बता दें। और बीच बीच में आपको देखिए धुएं के बीच से आपको आग की लपटें भी दिखाई देंगी। अचानक से ऐसा लगता है कि कोई विस्फोट हुआ है और अचानक से आग की लपट दिखाई देती है, जो 35 से 40 फीट है कम से कम। तो इतनी ऊंचाई तक सोचिए आग की लपट जा रही है। तो सबसे बड़ी बात ये, जो फायर टेंडर्स के लोग हैं, जो निगम के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, इनको सलाम है बिल्कुल, क्योंकि जिसके पास सेफ्टी उपकरण है वो उसके साथ काम तो कर रहा है, लेकिन जिसके पास सेफ्टी उपकरण नहीं है वो भी यहाँ पर लगे हुए। जोन कमिश्नर डोंगरे साहब हैं हमारे साथ। सर, कितनी अभी आग का जो नुकसान हुआ है ये इलाके में लाइट, पानी, इसको कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आप लोगों की? तो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ये मेन ग्रिड है जो गुड़ियारी का है, और ऐसे ग्रिड में कहाँ सप्लाई करते हैं मैं तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा विभाग नहीं है। फिर भी जहाँ तक हम समझते हैं कि इससे आजू बाजू के जोन के एरिया के साथ साथ, निगम के एरिया के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी ये प्रभावित होना चाहिए। ये भनपुरी तक इलाका बिल्कुल ये प्रभावित होगा। इसमें अभी हम इसको केवल बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ नुकसान होगा, कहाँ नहीं होगा, प्रभावित कहाँ रहेगा, ये तो नहीं सोच पा रहे, लेकिन हम जितना ज़्यादा हो सके इसको, इस ग्रिड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने पानी टंकी से जो डायरेक्ट पानी को इसको भरने का प्रयास करें, ताकि इसको भर करके और ज़्यादा पानी किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, आग ना फैले। देखिए तो अविनाश, कुल मिला के जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन कुल मिला के इस सेटअप को बचाया कैसे जा सके ये मुख्य चुनौती है। क्योंकि हम फिर से कहेंगे, देखिए इतना बड़ा सेटअप शायद आम लोग पहली बार देख रहे हो। IBC 24
24 अपनी स्क्रीन में दिखा रहा है। आप देखिए इस ट्रांसफार्मर का भीम का साइज आप देखिए, ये लाखों घरों में यहाँ से बिजली जाती है और सिर्फ रायपुर नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी यहाँ से सप्लाई होता है बता रहे हैं। तो अगर इस सेटअप को कुछ होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहेगी और हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनके काम में बात कि कैसे भी इस आग पे कंट्रोल और ये सेटअप जो है बिजली का पूरा सेटअप इसे बचाया जा सके ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, जो आर्थिक नुकसान होता है इस आग पे कंट्रोल और ये सेटअप जो है बिजली का पूरा सेटअप इसे बचाया जा सके ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जो आर्थिक नुकसान होता है वो तो ठीक है लेकिन जनहानि ना हो। और गर्मी, भीषण गर्मी है, ऐसे में अगर लाइट चली जाएगी तो बहुत चुनौती रहेगी। घरों में मरीज रहते हैं, इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, मूलभूत सुविधा अगर लोगों को नहीं मिल पाएगी तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पूरे सब स्टेशन या कहे पावर ग्रिड को बचाने में लगा हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी अगर हमारे अभी संपर्क में आते हैं तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती है इसे वापस बहाल करने में। चलिए, तो इस बीच आपको दो बड़ा अपडेट बता दें। 2 दमकल विभाग की गाड़ियां अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही हैं, निकल चुकी हैं वहां से, और लगातार जो तस्वीरें संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे वो सब स्टेशन की है। और वहां पर निगम की जो पानी की लाइन है उसे तोड़कर पानी वहां पर पहुंचाया जा रहा है, जमीन को गीला किया जा रहा है। करीब 3 से 4-5 इंच तक की पानी वहां पर मौजूद कराई जा रही है ताकि आग जब फैले तो नमी होने के चलते आग वहां तक न फैल पाए। पूरी कोशिश यह है कि सब स्टेशन तक आग न पहुंच पाए। दमकल की पूरी टीम वहां पर पहुंची हुई है। आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है, जो रहवासी इलाका था। लोग भावुक भी हो रहे हैं, लेकिन 25,000 लीटर का ऑयल टैंक फटने से आग राजधानी में लगातार बेकाबू होती जा रही है। दमकल विभाग की टीम, एसडीआरएफ की टीम, निगम प्रशासन की टीम, आला अधिकारी सब वहां पर मौजूद हैं और पूरी कोशिश प्रशासन की और सभी की यह है कि कैसे इस आग पर काबू पाया जा सके। 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो लगातार खाली कराया जा रहा है, रहवासी इलाके को खाली कराया गया है और यह कोशिश भी है कि कैसे अब आग पर काबू पाया जाए। हालांकि आग की लपटों को देखकर लगता नहीं है कि आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। लगातार आग सब स्टेशन की तरफ बढ़ रही है और सब स्टेशन में आग न फैले इसके लिए लगातार अब कोशिशें की जा रही हैं। अभी 2 बड़े अपडेट अब तक पहुंचा दें। 2 दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो और पहुंच रही हैं ग्राउंड जीरो पर, और इसके अलावा आग को फैलने से रोकने के लिए पानी टंकी की पाइपलाइन को तोड़कर पानी बहाया गया है। सब स्टेशन जहां पर बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं वहां पर 4 से 5 इंच का पानी जमीन पर है ताकि आग वहां पर न फैले। पूरी कोशिश है, क्योंकि वो सब स्टेशन है जहां से न सिर्फ गुड़ियारी बल्कि आसपास के इलाके, चाहे वो कृष्णा नगर हो, रामनगर हो, अशोक नगर हो, कुड़ियारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर बिजली की सप्लाई सब स्टेशन से होती है। तो वहां पर और आगे प्रभावित न हो। जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका, लेकिन कैसे अब इस सब स्टेशन को बचाया जाए इसकी कोशिश में लगातार प्रशासन की टीम जुटी हुई है। संदीप शुक्ला पल पल का अपडेट हमें आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, बताएं, आप अभी सब स्टेशन के अंदर थे, बता रहे थे कि कैसे सप्लाई रोकी माफ कीजिएगा, कैसे आग को रोकने की कोशिश वहां पर की जा रही है। अभी क्या अपडेट है? अभी बताया जा रहा है कि दमकल की 2 टीमें और ग्राउंड जीरो पर भेजी जा रही हैं। अविनाश, देखिए ये हाँ बिल्कुल, देखिए हम जिस गाड़ी की बात कर रहे थे वो गाड़ी आप पहुंच चुकी है। ये एयरपोर्ट पे ये गाड़ी इस्तेमाल होती है विमानों की आग बुझाने के लिए, और ये पहली बार रायपुर में ऐसा मौका, ये दूसरा मौका ही है रायपुर में कि इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। आपने देखा होगा जब कोई नया विमान आता है तो पानी की बाहर कर उसका स्वागत किया जाता है। ये वही गाड़ी है, ये आमतौर पर बाहर नहीं दिखाई देती। ये इतनी भीषण आग थी कि इसे नगर निगम फायर टेंडर है उसकी रेंज इतनी नहीं होती। आप इस पे देखिए, ये पानी के साथ फोम मिला के लगभग 30 से 40 मीटर तक ये फायर कर रही है, तो इसकी कैपेसिटी और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम आगे बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहे, लेकिन आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है। मशीन का फोर्स देखिए, तो ये पूरे इस माध्यम से इसे पूरा ठंडा किया जा रहा है कि कहीं भी आग ना फैले। और ये तस्वीरें सिर्फ आपको IBC 24 में देखने को मिलेगी। ये गाड़ी आपको हम फिर से दिखा दें, RB 16080। ये गाड़ी चलती है। बात करें तो ये दूसरी बात ये है कि देखिए
तो पूरी ताकत प्रशासन ने जो की है तो ये दूसरी बारी है कि ये पहुंचा, इसका रेंज आप देखिए, तो पूरी ताकत प्रशासन ने जो की हर एजेंसी को है नहीं है, वो भी पूरा प्रयास कि कैसे भी इस आग पे काबू पाया जा सके। तो जो सर्वोत्तम संसाधन है उसका भी उपयोग किया जा रहा है। तो हम यहाँ से फिलहाल हट रहे हैं क्योंकि इनके काम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो लगातार लंबी चौड़ी टीम आप देखिए, सैकड़ों लोग यहाँ पर बिजली विभाग के हैं, नगर निगम के हैं, मीडिया के लोग हैं। लेकिन अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि बिजली की सप्लाई आखिर कैसे होगी, ये कब ये पावर स्टेशन बहाल हो पाएगा, इससे सप्लाई लोगों के घरों में पानी कब आ पाएगा। क्योंकि हम प्राइवेट जो स्कूल्स है वहाँ पर लगातार जो है परीक्षाएं चल रही हैं, कई घरों में बीमार बुजुर्ग रहते हैं, कई जगह ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था होती है, अस्पतालों पर ये सप्लाई जा रहा होगा, वहाँ पर जो मरीज रहते हैं वेंटिलेटर होगा तो अस्पताल का जनरेटर या पावर बैकअप कब तक सपोर्ट कर पाए। तो तमाम लाइफलाइन जो है बिजली है, पूरा काम बिजली ठप होने है। तो सबसे ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, वो लगातार वहां पर मौजूद हैं। राजेश जी, क्या अपडेट वहां पर, क्योंकि संदीप सब स्टेशन के अंदर से बता रहे हैं कि नगर निगम की पाइपलाइन को तोड़ा गया है, पानी वहां पर पहुंचाई जा रही है कि ताकि 4 से 5 इंच का पानी अगर जमीन पर रहे तो आग जल्दी से वहां ना फैल पाए। अभी वहां पर क्या स्थिति है, राजेश जी बताएं। देखिए, जहां हम खड़े हैं वहां पर अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, काफी धुआं यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, वो गाड़ी जो है वो जो पाइप के द्वारा पानी के द्वारा उसको बुझाने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। अफसर लोग तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ, मतलब यहाँ पे खड़ा होना भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो एक ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो बड़े अफसर हैं, पुलिस के अफसर, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकारी भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि आग पर किसी तरह से काबू किया जाए। हम बात करने की कोशिश करते हैं, कितना नुकसान हो गया होगा। तो गुड़ियारी के बिजली दफ्तर में आग लगी है, करीब 5 घंटे बीत चुके हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है, हर तरफ से पानी की बौछारें की जा रही है। और फिलहाल अभी अपडेट आपको बता दें कि सब स्टेशन तक आग ना पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रशासन कवायद कर रहा है। संदीप शुक्ला पल पल का अपडेट ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रहे हैं। संदीप बताएं, अभी क्या स्थिति है वहां पर? स्थिति ये हो गई है कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, नगर निगम कमिश्नर जो है अभी बिल्कुल देखिए, जो हवा अभी तेज चल रही है तो पूरा धुआं एक तरफ जा रहा है। देखेंगे रामनगर गुड़ियारी की तरफ ये पूरा धुआं जा रहा है। नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा यहीं पर मौके में मौजूद हैं। तमाम अधिकारी हम जैसे कह रहे हैं एसडीआरएफ के हैं, जिला प्रशासन नगर निगम के यहाँ पर मौजूद है। तो खुद नगर निगम कमिश्नर देखिए आप अविनाश मिश्रा मौके पर हैं और बात कर रहे हैं जोन कमिश्नर से, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है कि सब स्टेशन इस ग्रिड को बचाना, दूसरा लोगों को सुविधाएं वापस बहाल कराना, बिजली का सप्लाई कैसे होगा। तो ये सारी चुनौती सामने खड़ी है और अभी हवा तेज हो गई है तो पूरा धुआं जो एक तरफ रामनगर की तरफ जा रहा है, तेलदही नाका के तरफ जा रहा है, पूरे शहर से अविनाश ये पूरा जो गुबार है धुएं का वो दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही कमिश्नर निकलते हैं उससे बात हम करेंगे, बाकी जो अधिकारी हैं अभी उससे बात करेंगे। सर, क्या कोई डैमेज हुआ है ग्रिड को कि सुरक्षित? नहीं, अभी ये हमारा जो सीसीबी है वो हम नगर निगम कमिश्नर है, इनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर, पावर सप्लाई को लेकर कोई खतरा है कि ग्रिड बच गया पूरे तरीके? नहीं, काफी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, काफी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और पानी का टैंकर भी हम लोग खोले ओम का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल का सप्लाई था, तो हम लोग उसको शिफ्टिंग करवा रहे हैं। और जितना भी ये है फ्रंट एंड में हम लोग फोम का ये करें, जितने भी आसपास की फैमिली थे सारे को शिफ्ट कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा ये सब स्टेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी टीम पूरा लगी हुई है और मोस्टली बचा लेंगे इसको। सर, ये पावर के साथ साथ एक पानी का बहुत बड़ा चुनौती रहेगी, तो शाम के लिए कोई तैयारी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद अलग परिस्थिति रहेगी?
अपनी पानी का हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टैंकर्स थे हमारे आसपास, हमारे पूरा फिल्टर प्लांट के सारे टैंकर्स मंगा लिए और भी कारण मूल कारण पता चल पाए। एक बड़ा अपडेट आपको गुड़ियारी से बता दें। बिजली के दफ्तर में आग लगी है। पिछले 5 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट हमारे 2 सहयोगी संदीप शुक्ला, राजेश मिश्रा पहुंचा रहे हैं। हो रहा है जैसे भी लोगों का हालात देख के। ये दोनों गाड़ी ले जा लो टंकी सीधा। जी संदीप, कहाँ गया दोनों गाड़ियाँ भर गई। देखिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अभी आपने कमिश्नर साहब की बात सुनी, बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा डस्ट आ चुका है कि देखिए लोगों को वैसे ही घूमना पड़ रहा है। बहुत सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। क्या तो काफी सबस्टेशन चुनौती तक आग पहुंच गई है संदीप? लोगों को एसडीआरएफ के साथ नगर निगम के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, हर आदमी मैं फिर से आपको कहूंगा कि अगर इस पावर की कुछ होता है तो शहर में, लगभग आधे शहर में और रायपुर से लगे अन्य इलाके जो हैं, बनपुरी, उरला, सिलतरा, तमाम देखिए जैसे इलाके हैं उन पर खतरा हो सकता है। देखिए हवा के कारण चुनौती आप देखिए कि जिस तरफ आग लगी है वो फोर्स उधर न जाकर हवा के कारण दूसरे तरफ जा रहा है। तो प्रकृति भी चुनौती अपने आप में दे रही है। देखिए क्योंकि फोम आप देख सकते हैं कि उल्टा आ रहा है हवा के साथ। जो फोम आग पे जाना चाहिए हम आपको साइड से और दिखाने का प्रयास करेंगे कि सूरज की रोशनी भी हमें विपरीत दिशा से मिल रही है। तो आग के पे जो फोम डालना है प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो जमीन पर पूरा फोम गिर नहीं पा रहा है। तो फिर भी प्रयास लगातार जारी है। ये देखिए लगातार टैंकर बुलाए गए हैं, लगातार सप्लाई तमाम है। अभी हमें धुआं दिखाई दे रहा है जो कभी हमें मौजूद होती थी। तो अंदर हो सकता है आग की लपटें हो, क्योंकि बाहर से अभी हमें धुआं दिखाई दे रहा है जो तपिश हमें मौजूद होती थी, महसूस होती थी बाहर में, वो तपिश थोड़ी सी कम हुई है। अंदर में आग है। लेकिन क्या अगर इस ग्रिड तक आग पहुंची, सबस्टेशन तक आग पहुंची, तो क्या पूरी राजधानी में ब्लैकआउट की स्थिति आ सकती है या फिर गुड़ियारी या कृष्णनगर जैसे इलाके ही प्रभावित होंगे? संदीप आप दोबारा कहेंगे आवाज? संदीप मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये आग अगर मेन ग्रिड तक पहुंच गई, सब स्टेशन तक पहुंच गई, तो क्या पूरी राजधानी में ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है या फिर गुड़ियारी और कृष्णानगर जैसे इलाके ही प्रभावित होंगे? नहीं, पूरी राजधानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन गुड़ियारी, रामनगर, कोटा, इसके अलावा बहुत बड़ा इलाका भनपुरी और इस तरफ जो रूट है आप समझिए, भनपुरी रोड पे आप समझिए जो इलाका है वो काफ़ी जो है मुसीबत पे पड़ सकता है, क्योंकि पूरा सप्लाई यहीं से होता है। आप इसका आकार देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर का। आमतौर पे आम जनता पहली बार ये इस आकार के ट्रांसफार्मर देख रही होगी। तो पावर सप्लाई का हमने दिखाया आपको 33 kVA की कई लाइन यहाँ से गुजरती है। देखिए स्थिति यह है, इतनी आग भीषण हो गई कि हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो गुड़ियारी के बिजली दफ्तर में आग लगी है और यह आग लगातार सब स्टेशन तक पहुंची जा रही है। इससे पहले जब हमने तस्वीर दिखाई सब स्टेशन के अंदर की, संदीप शुक्ला ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और जब जब वो रिपोर्ट कर रहे हैं उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। संदीप, जो नगर निगम की कोशिशें वहां पर की जा रही है, चाहे वो पानी की लाइन को तोड़कर पानी वहां पर 4-5 इंच सप्लाई करने की हो या फिर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर लगातार, क्या काबू पाने में थोड़ी बहुत भी सफल हो पा रही है टीम? हाँ बिल्कुल अविनाश, देखिए एक बात पॉजिटिव हमें दिखी है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, जब हम यहाँ पर सुबह आए थे तो तपिश बहुत ज़्यादा थी, जो फ्लेम है उसकी गर्मी हमें यहाँ तक महसूस हो रही थी, लेकिन काफ़ी पहुँच हमारी बढ़ गई है और अभी सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा है। हम अभी लोकेशन बदलते हुए आपको दिखाएंगे कि जिस जगह पर आग की लपट दिखाई दे रही थी अब काला धुआं दिखाई दे रहा है।
दिखाई दे रही थी, लेकिन जो लपटें आप देखिए, छोटी छोटी लपटें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सब स्टेशन के बाहर ही है आग। अभी हम और अंदर पहुंच चुके हैं तो सब स्टेशन तक आग नहीं पहुंची है, तो ये अपने आप में अच्छे संकेत है कि ग्रिड को पूरे तरीके से बचा के रखा गया। पूरी जद्दोजहद देखिए, ये पानी डालने का कारण आपको बता दें कि वो पूरा एरिया जो है। ठीक है संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। राजेश मिश्रा हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है राजेश जी कि कैसे सब स्टेशन तक आग ना पहुंच पाए, उसके लिए लगातार टीमें वहां पर एक्टिव हैं, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। क्या स्थिति है, क्या सब स्टेशन तक आग पहुंच चुकी है, कोई अपडेट इससे जुड़ा? देखिए अभी हम खड़े हैं दूसरी ओर जहां से आग फैली थी वहां पर खड़े हुए, और पहले जैसे जहां पर हम पहले जब पहुंचे थे तो यहां तक आग फैली हुई थी, मगर अब अच्छी बात ये, एक अच्छा संदेश ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग जो है देख रहे हैं कि आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा सकता है। जब थोड़ी देर पहले तक, कुछ देर पहले तक यहाँ जहां हम खड़े हैं वहां तक पहुंचा। तो चलिए आप देखिए, मैं बताऊं सबसे अच्छी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है, सबसे सुकून देने वाली बात है कि आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। एक ओर से जहां आग लगी थी वहां पर पानी छोड़ दिया गया था, पानी टंकी से जमीन को नमी किया गया था, और जहां पर हम खड़े हैं कुछ देर पहले तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही थी, मगर अभी आप देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। आग पर काबू पाया जा रहा है। कुछ जगह अभी भी आपको आग फैली हुई दिखाई दे रही है। एक ये देखिए, इसका देखिए, वहां पर आग है और उस साइड भी आग लगी हुई है, और जिस तरह से जले हुए ट्रांसफार्मर यहाँ पर पड़े हुए हैं उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान इस अग्निकांड में हुआ होगा। और ये तो एक और का मामला है, और पूरा चारों ओर इस तरह की स्थिति है। अभी आप देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद फिर से उसको जोड़ा गया, और अब बड़े पूरे फोर्स के साथ जहां पर आग दिख रही है, जहां पर आग दिख रही है वहां तक पानी के फोर्स को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आग लगती है, अग्निकांड होता है, तो भले ऊपर से आग आपको बुझाई देती है मगर अंदर ही अंदर आग जलते रहती है। तो बड़े सावधानी के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। और क्योंकि आग तेज लगी हुई है, गले लोगों के सूख रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। हम भी अब लगातार बात करते हैं तो सांस हमारी भूल जाती है और बात करने में तकलीफ होती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं जो अंदर आकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना संघर्ष कर रहे होंगे। यही वजह है कि उनको पानी की बोतलें भी यहाँ पर पहुंचाई जा रही है, और पानी और लगातार जो है जो आग है वहां पर भी पानी पहुंचाया जा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, मगर जो जगह जहां हम खड़े हुए हैं अभी लगभग 1-1.5 घंटा पहले तक इस जगह से भी आग की बड़ी बड़ी लपटें दे रही थी। मगर लगातार जो जितने निजी उद्योग हैं, जिसको बर्जर इस्पात से है और आसपास जितने भी उद्योग है वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, भिलाई से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है, और तमाम नगर निगम के अफसर, पुलिस के अफसर, जिला प्रशासन के अफसर, फायर ब्रिगेड की टीम, वो पूरी टीम यहाँ पहुंची है। और सबकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके, और अब धीरे धीरे उस जो कोशिश है वो कामयाब होती यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि आग पर काबू धीरे धीरे पाया जा रहा है। आपको जहां पर पूरी ओर चारों ओर आग की लपटें दिखाई दे रही थी, अब कुछ एक क्षेत्रों में ही आग की लपटें दिखाई दे रही है। मगर हो ये रहा है कि ये लपट जो अभी भी बनी हुई है और इसमें आग जो फैली है उसकी एक महत्वपूर्ण वजह ये भी बताई जा रही है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, और ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है वो ज्वलनशील होता है। तो जैसे ही आग लगी तो तेल को पकड़ लिया, वहां पर तेल भी हो रहा होता ट्रांसफार्मर में, और यही वजह है कि आग फैलती चली गई और कई घंटे तक, कुछ घंटे तक तो एक बड़ा अपडेट आपको गुड़ियारी से बता दें, बिजली के दफ्तर में आग लग गई है और लगातार 5 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश राजधानी के गुड़ियारी दफ्तर में की जा रही है। लगातार वहां पर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स में ब्लास्ट हुए जा रहे हैं। मौके पर दमकल की 13 गाड़ियां मौजूद हैं। सीएम के सचिव पी दयानंद भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कलेक्टर, पुलिस के बड़े अधिकारी, निगम प्रशासन की पूरी टीम वहां पर मौजूद है, और हमारे 2 रिपोर्टर भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। संदीप शुक्ला, राजेश मिश्रा पल पल का अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि सबस्टेशन पर आग न पहुंचे इसके लिए कोशिशें की जा रही है, और एक तरफ जहां पर आग लगी थी वहां पर अब आग धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। तस्वीरों में ये बताया जा रहा है। एक तरफ सबस्टेशन में कैसे आग पर काबू पाया जाए इसके लिए लगातार कोशिशें की गई है। निगम प्रशासन, पानी की जो सप्लाई की चेन जो थी वहां पर टंकी की, उसे तोड़ा गया, और सबस्टेशन के आसपास करीब 5 से 6 इंच का पानी जमीन पर बनाया हुआ है, ताकि ये कोशिश की गई, ताकि ये प्रयास किया जाए कि जब आग वहां पर पहुंचे
तो वहां पर आग तेजी से न फैल पाए। ये कोशिश है कि कैसे सब स्टेशन तक आग ना पहुंचे, और पल पल का अपडेट लगातार IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। तो सब स्टेशन की तरफ आग की लपटें पहुंच रही हैं, लेकिन इसे रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। एयरपोर्ट से फायर फाइटर की टीम भी मंगाई गई है। ये बड़ी सशक्त ये एक ऐसा वाहन है जिससे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, और लगातार प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंचा हुआ है। मौके पर ट्रांसफार्मर पटाखों की तरफ फटते हैं, लगातार वो तस्वीरें में अब तक पहुंचाई है, और धुएं का गुबार पूरे शहर में दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1.5 एकड़ में यह आग फैली है, और आसपास के रहवासियों को भी खाली कराया जा रहा है उनके घरों से। तो 3 किलोमीटर के दायरे में रहवासियों को खाली कराया जा रहा है। एयरपोर्ट से फायर फाइटर की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। गोदाम के चारों तरफ बस्तियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात हैं, और करीब 4-5 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ से पानी की सप्लाई वहां पर बौछार की जा रही है, ताकि आग पर काबू पाया जा सके।